वर्तमान सरकार ने सन ऑफ द सॉइल के जगह पे सन ऑफ द सर्टिफिकेट कर दिया है। जो मैट्रिक और इंटर किया वो यहाँ स्थानीय हो गया। स्थानीयता को डिफाइन कैसे करें ये ही स्पष्ट नहीं है, तो स्थानीय भाषा भी कहाँ पर पता लगेगा। जिसको इस्तीफा देना है तो दे, लेकिन माटी के प्रति कितना लड़ना चाहता है। हम लोग तो परीक्षा में पहले पास हो चुके हैं, परीक्षा में पास करने की ज़रूरत नहीं। झारखंड में भाषा विवाद को लेकर खूब सियासत हो रही है और आम जन भी है इसको लेकर बहुत उद्वेलित है और लगातार आंदोलन चल रहा है। इस समय हमारे साथ आजसू पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाषा विवाद को लेकर सबसे पहला तो ये है कि आजसू पार्टी का स्टैंड क्या है, वो किस तरह से इसको देखती है? पहले अभी वर्तमान में जो पूरे प्रदेश में भाषा को लेकर के जो आक्रोश दिखाई पड़ रहा है, ये मूल रूप से स्थानीयता से निकला हुआ बात है। वर्तमान सरकार के द्वारा किया गया करतूत का ही परिणाम। पहले तो स्थानीयता को डिफाइन कैसे करें ये ही स्पष्ट नहीं है, तो स्थानीय भाषा भी कहाँ पर पता लगेगा। मैंने स्थानीय लोग डिफाइन करते हैं सन ऑफ द सॉइल से, कि इस ज़मीन का जो पुत्र है वही स्थानीय कहलाएगा। लेकिन इस वर्तमान सरकार ने सन ऑफ द सॉइल के जगह पे सन ऑफ द सर्टिफिकेट कर दिया। जो मैट्रिक और इंटर किया वो यहाँ स्थानीय हो गया, तो शुरू तो यहाँ से होता है। और कुल मिलाकर के ये विवाद अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ही किया गया है। लेकिन हम तो कहेंगे कि झारखंड और झारखंडियों का माटी और पहचान को मिटाने का वर्तमान सरकार काम कर रही है। एक सवाल है कि जो आंदोलन की रूपरेखा हम लोग देख रहे हैं उसमें एक खास समुदाय की भूमिका ज़्यादा दिख रही है। दो ज़िले सबसे ज़्यादा हैं जो विरोध कर रहे हैं, धनबाद और बोकारो। वहाँ पर एक खास समुदाय ज़्यादा है आगे आंदोलन में। वहाँ पर एसटी हैं, एससी हैं, संताल भी हैं। उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आवाज़ नहीं दिख रही। आप कुछ देख रहे हैं इसकी पीछे, आपको कुछ दिख रहा है, नज़र आ रहा है? आप लोग अध्ययन कर रहे होंगे तो अध्ययन करके रिपोर्ट आ रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं विवाद है, कहीं ना कहीं विषय है, इस पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। एक सवाल ये है कि हमने कुछ समय से जो पैटर्न देखा है झारखंड में कि सरकार कोई रूल लेकर आती है, कोई कानून लेकर आती है और फिर उन्हीं के मंत्री उसका विरोध कर लगते हैं। अब देखिए कि जैसे ही संशोधित नियमावली आई और भाषाएं जोड़ी गई, मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका, और अब उन्हीं के पार्टी के लोग जो हैं विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं। आप इतने समय से झारखंड की राजनीति को समझते हैं, क्या छिपाया जा रहा है या क्या दिखाया जा रहा है? इससे स्पष्ट ये दिखाई पड़ता है, या उन्हीं से पूछना चाहिए कि क्या ये पार्टी का निर्णय है कि नहीं है, पार्टी के अंदर में सहमति है कि नहीं, कि सरकार के अंदर में सहमति नहीं है। अगर मंत्री उधर से मेमोरेंडम देता हो मुख्यमंत्री को, तो इसका मतलब कैबिनेट में भी सहमति नहीं है। विधायक मेमोरेंडम देता हो केंद्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को, इसका मतलब पार्टी में भी सहमति नहीं। ये तो पहले उन लोग से पूछ लीजिए कि पार्टिया का है कि कोई दूसरा का है। एक सवाल, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सरकार पर हमलावर है और जिस तरह से आपके बयान आते हैं या आपकी पार्टी की जो नीति है, लगभग सेम तरीके के मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ। जो स्थानीय नीति के मुद्दे पर आई थी वो नहीं है, इस्तीफे लगातार उधर हो रहे हैं। तो जब दो पार्टियों की नीति या हमला करने का तरीका एक जैसा है, तो क्या झारखंड की जनता ये उम्मीद करेगी कि दोनों पार्टियां निकट भविष्य में साथ आ रही हैं और एक साथ मिलकर सरकार पर हमला बोल रही है? देखिए, मुद्दा तो समाज के बीच का है। अब माटी का मुद्दा पार्टी का नहीं होता है। जिस भी पार्टी में है उस पार्टी से माटी को प्यार करता है, माटी से संबंधित बातों को रखना चाहता है तो रखे, जिसको इस्तीफा देना है तो दे। लेकिन माटी के प्रति कितना लड़ना चाहता है। हम लोग तो परीक्षा में पहले पास हो चुके हैं, परीक्षा में पास करने की ज़रूरत नहीं। सत्ता में रहे, बाहर रहे, हमेशा जनता और इस माटी की बात करते हैं। थैंक यू। ये आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत थे और इन्होंने भाषा विवाद को लेकर और आज के कार्यक्रम को लेकर भी अपनी जो स्थिति है, स्टैंड जो है वो क्लियर किया है। फिलहाल इजाज़त दीजिए। सहयोगी ऋषभ के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। The followup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in